अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे करेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पी कर रहे हैं। जितनी भी टाइप हमने की है प्रीवियस लेक्चर में, जितनी भी करके आए हैं हम, उन सब में से अगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से तो वो न्यूट्रलाइजेशन है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी चेंज इन एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? देखो बच्चों, हमारे पास चंद चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट वाइज करवा रहा हूं, आप इसको समझोगे तो इजीली आप हर एक टाइप को डिस्कस कर सकते हो। अब देखो, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है क्या? कहता है कि आप एसिड को लो। अब हमने क्या किया, एसिड लिया, इसमें हमने ऐड कर दिया बेस। अब एसिड और बेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चे बनेगा साल्ट। यहां पे हमारे पास बनेगा साल्ट और वाटर, यानी दो चीजें बनेगी। एसिड और बेस को ऐड किया, साल्ट और क्या बना, वाटर बना। इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? इस चीज को हम देते हैं नाम बच्चे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। इस चीज को हम किसका नाम देंगे? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये हमारे पास बच्चे क्या है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। अब कैसे? जैसे ही हमने एसिड और बेस को ऐड किया, हमारे पास बना साल्ट और वाटर, यानी कितनी अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट में हीट ऐड हुई है। इस प्रोसेस को, इस अमल को, इस तरीकाकार को हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अब देखो, एसिड हमारे पास क्या है, एसिड हम ले लेते हैं। जो एसिड है ये है हमारे पास बच्चे HCl। एसिड हमारे पास HCl है, और यहां पे बेस आ जाओ। बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH। अब जो एसिड है ये H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझना इसको। जो हमारे पास एसिड है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये करता है H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास बेस। अब जो बेस है ये प्रोवाइड करती है OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगी? OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करेगी, और एसिड पैदा करेगा हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन। अब इन दोनों को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, इसके एक मोल को इसके एक मोल को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बच्चे बन जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा H2O, यानी वाटर बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। एक मोल हमने इसका लिया, एक मोल हमने इसका लिया, इनको हमने क्या कर दिया? इनको हमने बच्चे कर दिया कंबाइन, तो हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। अब यहां पे कितनी अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट में हीट ऐड हुई है, अब्जॉर्ब की है। अब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। और यहाँ पे इनका एक मोल इसका एक मोल को ऐड किया, हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। अब इसमें दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, कितनी अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट में हीट अब्जॉर्ब हुआ है, इस तरीके कार को हम किसका नाम देंगे? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। और यही चीजें, ये और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन, इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके हमने यूज करना है। इनका यूज करके, इस्तेमाल करके इसकी डेफिनेशन को हम कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार बता के आ रहा हूं, हमने हर एक डेफिनेशन में, याद रखिएगा बच्चे, बोलने वाली चीजें नहीं है, इंपोर्टेंट। बार बार बता रहा हूं, हमने हर एक डेफिनेशन में चार चीजों को डिस्कस करना होता है। सबसे पहले बच्चे हमने इसकी डेफिनेशन करनी होती है, इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करना है।
नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। उसके बाद है बच्चे ये प्रोसेस कौन सा है। हमारे पास दो प्रोसेस हैं। हमारे पास बच्चे दो प्रोसेस हैं। एक हमारे पास प्रोसेस है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक प्रोसेस है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा है बच्चे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। अब ये दो प्रोसेस है। अब देखना ये है इस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कि इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। चले हम सबसे पहले इसकी करते हैं डेफिनेशन। अब यहां पे आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले बच्चे हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। अब डेफिनेशन में क्या करना है, ये दोनों चीजों को ऐड करना है। द चेंज इन इंथैल्पी, ये चेंज है इंथैल्पी का। द चेंज इन इंथैल्पी। पहले हमने क्या करना है, एक मोल लेना है हाइड्रोजन आयन का। व्हेन वन मोल ऑफ, जब हम व्हेन वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन का लेंगे आयन फ्रॉम बेस, फ्रॉम एसिड। एसिड का क्या करेंगे, हम एक मोल लेंगे। नेक्स्ट व्हेन, फिर हम क्या करेंगे, वन वन मोल ऑफ द मोल ऑफ द OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, हम बेस का एक मोल लेंगे। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों एक एक मोल को कंबाइन कर देना है। बट फिर हम क्या करेंगे, देन फिर हम करेंगे इनके एक एक मोल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कंबाइन बोथ केसेस, दोनों सूरतों में, बोथ केसेस फ्रॉम, कंबाइन बोथ केसेस फ्रॉम मोल्ड, कंबाइंड मोल्ड, दोनों मोल्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मोल्ड को ऐड करेंगे, कंबाइंड मोल्ड फ्रॉम बोथ केसेस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड, इस तरीकाकार को, इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। ये थी बच्चे हमारे पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। अब हमने इसको देखना है कि ये रिप्रेजेंटेशन हम इसकी किस तरह करते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी करनी है बच्चे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है बच्चे इसकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, यानी चेंज इन एंथैल्पी, और स्मॉल एन डाल देंगे। ये हमारे पास की रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने इसके करने हैं बच्चे एग्जाम्पल।
अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या करो आप, NaOH लो, NaOH इसका रिएक्शन करवा दो आप HCl के साथ। अब ये बन जाएगा हमारे पास NaCl प्लस H2O। अब इसकी चेंज इन एंथैल्पी क्या है, इसकी आई है बच्चे डेल्टा H -57.4 किलो जॉल पर मोल। ये हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, मेन चीज हमारे पास यहाँ ये है कि ये प्रोसेस कौन सा है। ये प्रोसेस है बच्चे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, enthalpy of neutralization is always the exothermic process। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये था बच्चे हमारे पास एक टॉपिक। सबसे पहले याद रखना हमने डेफिनेशन किया। अब डेफिनेशन की किस तरह, हमने कहा था हम एसिड का लेते हैं HCl, यानी जो एसिड है ये प्रोवाइड करता है हमें H पॉजिटिव आयन, जो बेस है ये प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन। अब इनका एक और इसका एक मोल को कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, यानी इन दोनों में से कोई भी चीज बनती है साल्ट और वाटर, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, किसका नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे, यानी उसमें कितनी अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट में हीट अब्सॉर्ब हुई है, उस तरीकाकार को हम किसका नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।